तरीके से बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा पर प्रोसेस है और मेरे अखबार में, उसके बाद मैंने फॉर्म फिल किया, ऐसा था, हमको इंटरव्यू दिया। ये तो हो गए, सब बात सरकार के पता चले, लेकिन ये बात बताइए, ये तो सरकार के पास है, आम जनता की कुछ सेवा किए है ना? आम जनता को बताइए कि हम आपके लिए हम किस तरीके से दर दर के ठोकर किस तरीके से हम काम किए, वो जनता को बताइए, जनता के बारे में। अभी जनता जी बिल्कुल सही। पीपीटी किट पहने हुए थे, ये दिक्कत है, माँ बाप से दिक्कत होगा, ये होता था, क्या प्रॉब्लम होता था, क्या समाज में ऐसा दुर्व्यवहार करता था, ये सब कौन बोले? समाज के लिए वो बोले कि लोग इसी आपका आवाज, आपका दर्द सुन करके समाज आपके रोड पर खड़ी हो जाए, जहाँ जहाँ जाए पीपीटी किट वाले, अरे भाई तो मेरा समाज सेवक है, मेरा समाज क्या है, इसी वजह से मेरा घर परिवार अभी तक मतलब उसको हम बच्चा के, पार्टी के, सबको हम देख रहे हैं आंखों से, दोनों आंखों से। 2000 ऐसी महामारी जीवन में कभी किसी के आई नहीं होगी और न कभी किसी ने देखा होगा। ऐसी महामारी जनता खुद देख रही थी, जनता और जान रही थी। जनता के घर पे जा जाके हम लोग कोविड का जांच कर रहे थे, पहचानवा रहे थे कि ये कोविड पॉजिटिव हैं। तो जनता हर एक चीज से जानती है, जनता तक पहुंचाना आपका काम है और आप पहुंचे। सरकार तो अंधा काना बहरा सब हो गई, यही जाने कि सब हो गई, क्योंकि जिस अवस्था में हम लोगों ने काम किया, पति पत्नी को, बेटा बाप को, माँ बेटा को, किसी को कोई छूता नहीं था। हमने लैब का भी काम किया और प्लास्टिक में लाश बांध के फेंकने का भी काम किया। तो जानता नहीं था क्या? जनता ही साथ था और जनता अभी भी हम लोगों के साथ है, ये परिपूर्ण विश्वास है। और जनता को हमारे लिए आवाज उठानी होगी, क्योंकि एज ए फ्रंट लाइन वर्कर सिर्फ कोविड एल्टी, ना कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ना डॉक्टर। पहले हम बताते थे कि हमने आपके लिए क्या किया है, हम आपको बताते थे कि आप पॉजिटिव है, आप सेफ होइए, ताकि आप अपने 10 परिवार जो आपके पीछे में है उसको आपने बचाया। तो हमने आपको बताया कि आप पॉजिटिव है और 10 परिवार को आपने बचाया साइड होके, अपने आप को क्वारंटाइन करके। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता को देखना और जनता को समझ और जनता को मेरे लिए आवाज उठाना। जब उसके लिए हम लड़ सकते हैं कोरोना जैसे महामारी से, तो जनता से हम भीख मांग के भी कहेंगे कि आपसे नम्र निवेदन है कि सरकार से हमारी मांग को रखिए और सरकार के पास सभी लोग, जितने लोग हम लोग का वीडियो देख ले या न्यूज के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सभी लोग सारे वीडियो को शेयर कीजिए, सारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो सोया हुआ सरकार है उनको जगाइए कि हमने क्या करके दिखाया है। हमारी जनता से यही मांग। अभी जो है ना जनता हम लोगों की आवाज जो है, ये जो हम लोग पटना में है, 38 जिला से आए हुए हैं, 38 जिला के हर एक नागरिक जान गया है कि कोरोना में ये लोग काम किया था और इन लोगों को हटा दिया। वहां से फोन पे फोन सभी आदमी को प्रत्येक दिन 100-200 आदमी का आता है कि क्या हुआ, आप लोग को सरकार हटा दिया, ये अन्याय कर रही है सरकार। वो पब्लिक बोल रहा है हम लोगों को, पब्लिक में तो खुद मैसेज जा चुका है हम लोगों का, हम लोग क्या सरकार पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक खुद हम लोग से पूछ रही है। कहने का मतलब कि उस समय हम लोग की बारी थी और आज है जो जनता की बारी है। बिल्कुल, जो जिस समय विकट घड़ी थी, कोई किसी से मिलता नहीं था, जो जहां था हमने खुद, हमारे बहुत साथी है जो एक्सपायर किए, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हम लोग खुद पॉजिटिव हो के क्वारंटाइन हो जाते थे, जिसका कोई पूछने नहीं आता था, धुतकार के भगा देता था। तो हमने उस विकट परिस्थिति में जनता का साथ दिया, आमजन का साथ दिया। आज हम आपसे मांग रहे हैं कि आप मेरा साथ दीजिए और सोए हुए सरकार को जगाइए, उनको दिखाइए कि हमने क्या किया और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप मेरे लिए अभी आवाज उठाइए। जिस समय हम लोग काम करते थे उस समय डीएम के पैरवी, एसपी के पैरवी, नेता सब का पैरवी, फोन पर जाता था, जरा मेरा बाल बच्चा को देख लीजिएगा, जरा मेरा परिवार है देख लीजिएगा। लेकिन आज हम लोग रोड पर हैं मैम, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। यही तो हम कहते हैं, कैसे बचेगी अब घर की लाज, देखो यहाँ रोड पर है हम लोग सरकार, कैसी ये नीति है मेरे साथियों, कैसी ये नीति है मेरे दोस्तों, ये सजा करी है
दर दर खाते पे ठोकर सही है, ए सजा कड़ी है, कैसे खाते ये ठोकर घड़ी हर घड़ी है। अब तो ना रुके कदम, चाहे जो बर्बादी हो, मेरे साथियों चाहे जो बर्बादी हो, मेरे साथियों। मैं सरकार तक की आवाज को पहुंचाने के लिए कहते हैं कि अब हम लोग का कदम पीछे नहीं हटेगा, जब ये पैर आगे बढ़ेगा, और इसके लिए सरकार को हर हाल में सोचना पड़ेगा, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, क्योंकि हम लोग के बाल बच्चा और हम लोग खुद रोड पर आए हुए हैं। इसके लिए हम लोग को आवाज आपसे निवेदन है कि उन लोग के कानों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये सरकार लगता है कि अंधरा भी हो गए हैं और बहरा भी हो गए हैं। हम लोग को आवाज उनके कानों में जाना चाहिए। अभी हम लोग जो है शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और सरकार ये जान रही है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से घर चले जाएंगे। ऐसी सरकार को नहीं मानना होगा, क्योंकि अभी हम लोग शांति है तो उग्र भी कर सकते हैं आगे। इसीलिए अभी शांतिपूर्वक हम सरकार से कहना चाहेंगे प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से कि महोदय आप मान जाइए, हम लोगों यदि कोरोना ऐसे भयंकर वैश्विक महामारी को हम लोग शांत कर सकते हैं तो आप जान लीजिए उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, कोरोना को शायद लगाने का काम कर सकते हैं। तो आपसे आंदोलन हम जीतने का काम भी करेंगे और करने का काम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।